Dear students, hello my friends, welcome back to my YouTube channel English by धीरेन्द्र मिश्रा सर। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको अपने YouTube चैनल पर 3 वीडियो अपलोड करके आपके लिए भेजे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। तो आज के वीडियो में आपको स्टूडेंट्स टेंस के भी 6 फार्मूले मिलेंगे इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि एक्टिव वॉइस के तहत समझा जाता है। और इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फार्मूला है वो पैसिव वॉइस में भी आप बना सकते हैं। हालांकि मैंने पैसिव वॉइस का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में भेजा है, तो आप देख सकते हैं उसको। हाँ, वहाँ पे मैंने सभी टेंस के जो कॉलम बनाए हैं उसमें मैंने एक एक ही फार्मूला बनाया है, तो आप एक फार्मूले से 6 फार्मूले बना सकते हैं। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस के फार्मूला जो मैंने तैयार किए हैं, तो यहाँ पे 4 ही लिखे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 5वां और 6ठा भी बना सकते हैं, केवल WH वर्ड आपको लगाना होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सबसे पहले हम इस टेंस का फार्मूला समझ लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पैसिव वॉइस के भी ये फार्मूले समझ में आ जाएंगे 6। और सेंटेंस भी मैंने सेम रखा है। तो आज मैं आपको कंपैरेटिवली स्टडी कराने वाला हूँ, और टेंस यही है। इसके दोनों फॉर्मेट चल रहे हैं, एक्टिव वॉइस जो कि टेंस के तहत आ रहा है, और ये आपका पैसिव वॉइस जो कि उसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तहत बनाया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके वाक्य के अंत में हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। अब इसका फार्मूला स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर आता है प्लस B4, जिसको ING फॉर्म बोलते हैं मेन वर्ब का, देन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एट लास्ट। स्टूडेंट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, सब्जेक्ट में आई है तो एम आएगा, सब्जेक्ट में अगर वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा। ये आप समझते हैं अच्छे से। तो ये सिंपल सेंटेंस का फार्मूला, ये सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, उसके बाद नॉट आ जाता है, बाकी V4, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये सेम चीज़ है। ये नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। अब इज, एम, आर ये तीनों आगे कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, एट लास्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बन गया। अब फोर्थ वन में आप 2 फार्मूले बना सकते हैं स्टूडेंट्स। इज, एम, आर को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर V4, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। या फिर आप इज नॉट को शॉर्ट में इजंट कर सकते हैं, आर नॉट को शॉर्ट में आर एंड कर सकते हैं। एमेंट नहीं बनाते, इसलिए मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। देन सब्जेक्ट, देन V4, ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, एट लास्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो स्टूडेंट्स, जब आपका 4 तक का फार्मूला बन जाता है तो 5th वन में आप WH वर्ड यहाँ पे लगा दीजिए। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव 5वां फार्मूला तैयार है, जैसा कि आप पहले भी पढ़ते आए हैं टेंस में। 4th वन का जो डबल फार्मूला तैयार है, इसमें भी आगे दोनों में WH वर्ड लगा दीजिए। तो आपका 6th वन यानी डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला ये देखिए तैयार है आपके सामने। तो फार्मूला आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं अगर आपने तीनों वीडियोस देखे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के उसको अवश्य देखें, और पैसिव वॉइस का भी वीडियो है स्टूडेंट्स, उसको भी ज़रूर देखें। तो आइए चलते हैं, सेंटेंस लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, वह आज से संगीत सीख रही है। देखिए रही है आया है यहाँ पे। दूसरा है, सभी किसान अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं। देखिए रहे हैं आया है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, चूँकि फीमेल है तो सी आएगा, तो सी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सी इज, तो सी इज। अब उसके बाद V4 क्या है, सीख रही है, तो सीखना का लर्न होता है, उसमें ING लग जाएगा। सी इज लर्निंग। अब क्या सीख रही है, तो क्या से ऑब्जेक्ट मिलता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट संगीत है, म्यूजिक, आज से, फ्रॉम टुडे। तो बन गया आपका सेंटेंस, सी इज लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम टुडे। अब स्टूडेंट्स, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, सभी किसान, ऑल द फार्मर्स, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ऑल द फार्मर्स के बाद क्या आएगा, आर। उसके बाद V4 क्या है, जुताई करना, तो प्लाउ मतलब जुताई करना, ING लग जाएगा। ऑल द फार्मर्स आर प्लाविंग दियर फील्ड्स। अब ये दियर फील्ड्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, अपने खेतों की। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में हैं। अब इन दोनों ही सेंटेंस का नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको बनाना है। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए होमवर्क के तौर पे ये अवेलेबल है।
बहुत ही इजी होता है बनाना, आप जानते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। वो आज से संगीत नहीं सीख रही है, तो आप लिख देंगे सी इज नॉट लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम टुडे। और अगर आप चाहें तो इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो आगे लिख देंगे क्या, क्या वह आज से संगीत सीख रही है। तो आगे आ जाएगा आपका इज सी लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम टुडे। तो चौथा क्या बनेगा, क्या वह आज से संगीत नहीं सीख रही है, तो आप लिखेंगे इज सी नॉट लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम टुडे, या फिर इजंट भी कर सकते हैं, इजंट सी लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम टुडे। अब पांचवें में वह आज से संगीत क्यों सीख रही है, तो क्यों, कैसे, ये कुछ भी लगा सकते हैं। तो अगर आप कैसे सीख रही है लगाएंगे तो यहाँ हाउ लिखना पड़ेगा, हाउ इज सी लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम टुडे। अब छठे में वह आज से संगीत क्यों नहीं सीख रही है, तो आप क्यों नहीं लगाएंगे तो वाई आएगा, वाई इज सी नॉट लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम टुडे। स्टूडेंट्स, ये तो था आपका पहले वाले का, मैंने 6 तक आपको बता दिया। तो सेकंड वाले का भी आप 6 कर सकते हैं अच्छे से, नहीं लगा देंगे नेगेटिव बन जाएगा। थर्ड वन में आगे क्या लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और क्या और नहीं शब्द लगाएंगे तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। और पांचवें में कब, क्यों, कैसे, कुछ भी आप बीच में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स्थ वन में आप सभी किसान अपने खेतों की जुताई क्यों नहीं कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं आप। तो इस तरीके से इसका भी आप 6 बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आइए पैसिव वॉइस फार्मूलाज पे चलते हैं। तो पैसिव वॉइस फार्मूला, ये जो फार्मूला है आपको लर्न करना होता है, और यूट्यूब चैनल पे जो मैंने पैसिव वॉइस का टॉपिक सेंड किया हुआ है उसमें आप जाएंगे तो पूरे फार्मूले आपको मिलेंगे। टोटल 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है, उसके भी आप बना सकते हैं वहाँ पे आप देख करके वीडियो में। अब इसमें जो पैसिव वॉइस फार्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, जो सिंपल सेंटेंस का बनेगा, उसमें एएनएस मतलब न्यू सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, इसीलिए इसको न्यू सब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। ये एनएस मतलब न्यू सब्जेक्ट और एनओ मतलब न्यू ऑब्जेक्ट। अब कैसे होगा आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो न्यू सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर और प्लस बीइंग आता है, प्लस V3 प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला आपको लर्न करना होता है, एक फार्मूला, ये हमेशा याद रखना। मतलब न्यू सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज बीइंग आएगा, न्यू सब्जेक्ट में अगर आई है तो एम बीइंग आएगा, न्यू सब्जेक्ट में अगर प्लूरल है तो आर बीइंग आएगा, और V3 हमेशा आता है, और बाई न्यू ऑब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। तो इसमें भी नेगेटिव फार्मूला क्या होगा, जैसे आप यहाँ बनाते थे कि सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, और नेगेटिव में यहाँ नॉट आ जाता था, तो इसका भी नेगेटिव फार्मूला क्या होगा, न्यू सब्जेक्ट इज, एम, आर और उसके बाद नॉट प्लस बीइंग, V3 बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। अब थर्ड वन फार्मूला में यहाँ पे आप इज, एम, आर पहले लिख लेते थे, बाकी चीज़ें सेम रहती थी। तो यहाँ भी वही करना है कि इज, एम, आर जो है वो पहले आ जाएगा, देन न्यू सब्जेक्ट, देन बीइंग, फिर V3, फिर बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। फोर्थ वन में भी आपका डबल फार्मूला बनेगा, जिस तरीके से यहाँ आप बनाते थे इज, एम, आर के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो यहाँ भी आप वही करेंगे कि इज, एम, आर पहले आएगा प्लस न्यू सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे देखेंगे इज, एम, आर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग, V3 बाई न्यू ऑब्जेक्ट, या फिर आप इजंट कर दीजिए, आरेंट कर दीजिए, न्यू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स्थ वन फार्मूला बनाया है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं बनाया है, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। इस थर्ड वन में आप WH आगे लगा दीजिए, ये आपका फिफ्थ वन फार्मूला बन जाएगा। और जैसे इसमें फोर्थ वन में WH लगा करके सिक्स्थ वन फार्मूला बनाया गया, वैसे आप यहाँ भी फोर्थ में WH वर्ड आगे लगा करके सिक्स्थ वन फार्मूला बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप अच्छे से देखिए, आपको न्यू सब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट कैसे समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने सेम एग्जाम्पल को बदल दिया है पैसिव वॉइस में। यहाँ पे वह मतलब सी सब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट क्या था, संगीत। अब मैंने संगीत को पहले लिखा है, संगीत उसके द्वारा आज से सीखा जा रहा है। हिंदी में पहचान सेम है, ये रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो आप देखिए संगीत पहले आ गया, संगीत उसके द्वारा आज से सीखा जा रहा है। तो अब संगीत क्या हो गया, न्यू सब्जेक्ट। तो संगीत के लिए क्या लिखेंगे, म्यूजिक। तो म्यूजिक के बाद क्या आएगा, इज बीइंग, इज बीइंग। अब सीखा जा रहा है, थर्ड फॉर्म आएगा, देख लीजिए V3, तो V3 का थर्ड फॉर्म क्या है, लर्न्ड।
तो LEARNT ये थर्ड फॉर्म हो जाता है लर्न का। अब बाई, तो बाई लगेगा और न्यू ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट उसके द्वारा, तो सी किस में चेंज होता है, हर में चेंज होता है। ये आप यूट्यूब वीडियो देखेंगे पैसिव वॉइस का तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो म्यूजिक इज बीइंग लर्न बाई हर फ्रॉम टुडे, ये फ्रॉम टुडे अदर वर्ड है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ये सेम टू सेम रहेगा हर सेंटेंस में। अब स्टूडेंट्स इसी का सेकंड नंबर सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। संगीत उसके द्वारा आज से नहीं सीखा जा रहा है, नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, म्यूजिक इज नॉट बीइंग लर्नड बाई हर फ्रॉम टुडे। अब तीसरा बनाइए इसका, क्या संगीत उसके द्वारा आज से सीखा जा रहा है, तो कैसे लिखेंगे, इज म्यूजिक बीइंग लर्नड बाई हर फ्रॉम टुडे। अब चौथा बनाइए इसका, क्या संगीत उसके द्वारा आज से नहीं सीखा जा रहा है, तो इसका क्या होगा, इज म्यूजिक नॉट बीइंग लर्नड बाई हर फ्रॉम टुडे। अब पांचवा भी बना लीजिए, संगीत उसके द्वारा आज से कब सीखा जा रहा है या कैसे सीखा जा रहा है, तो कैसे अगर आप लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, हाउ, तो हाउ इज म्यूजिक बीइंग लर्न बाई हर फ्रॉम टुडे। छठा भी बना सकते हैं, संगीत उसके द्वारा आज से क्यों नहीं सीखा जा रहा है, तो पहले वाई लिखिए, वाई इज म्यूजिक नॉट बीइंग लर्न बाई हर फ्रॉम टुडे। तो कहने का मतलब स्टूडेंट, जिस तरीके से आपने इसमें 6 बनाया है या बना सकते हैं उसी तरीके से इसमें भी 6 बन सकता है। और ये फार्मूला आपको, ये हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस फार्मूले में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और ये एक्टिव वॉइस जो टेंस कहलाता है वो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, याद रखिएगा। तो यही कंपैरेटिवली स्टडी है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब सेकंड नंबर देखेंगे, अपने खेतों की सभी किसानों के द्वारा जुताई की जा रही है। अब इसमें सभी किसान सब्जेक्ट था और अपने खेत ये ऑब्जेक्ट था, तो आप देखिए इसको पहले लिख दिया है तो ये न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा, स्वाभाविक है। और ये सभी किसान, अब पीछे देखिए मैंने लिखा है बैक साइड में ऑल द फार्मर्स, बाई लगा है तो ये न्यू ऑब्जेक्ट बन ही गया है। तो दियर फील्ड्स, ये क्या हो गया, न्यू सब्जेक्ट, प्लूरल है, अपने खेतों, तो उसके बाद क्या आएगा, आर बीइंग, आर बीइंग। अब जोता जा रहा है, जुताई की जा रही है, तो इसका प्लाऊ का थर्ड फॉर्म प्लाउड, ईडी लग जाएगा, आर बीइंग प्लाउड बाई ऑल द फार्मर्स, सभी किसानों के द्वारा। तो आप इसमें भी नेगेटिव बना सकते हैं, दियर फील्ड्स आर नॉट बीइंग प्लाउड बाई ऑल द फार्मर्स। इसका भी इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, क्या अपने खेतों की सभी किसानों के द्वारा जुताई की जाती है, तो इसमें आर पहले लगा दीजिए, आर दियर फील्ड्स बीइंग प्लाउड बाई ऑल द फार्मर्स। इसमें भी आप चौथा बना सकते हैं, क्या अपने खेतों की सभी किसानों के द्वारा जुताई नहीं की जा रही है, तो इसमें आप ये फार्मूला लगा दीजिए, आर दियर फील्ड्स नॉट बीइंग प्लाउड बाई ऑल द फार्मर्स। तो आप स्टूडेंट्स ये फार्मूले का यूज करके सभी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।